दोस्तों, आप संजय कुमार श्रीवास्तव के साथ और मुस्कान इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं आपको हर क्षेत्र मोहल्ले गली ले जाता हूँ। इसी प्रकार से आज लेकर आया हूँ मंगोलपुरी के अंदर, जहाँ पे मिला हुआ मैं सुप्रसिद्ध एक महिला हमारे साथ बैठी हुई है, जो बहुत छोटी सी उम्र के अंदर संघर्ष करने को तैयार है और पढ़ी लिखी शिक्षित भी है। और जो है हम बातचीत करेंगे क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर, कुछ टीचरों की समस्याओं को लेकर। तो ये बातचीत करते हैं हम आरती जी से। बहुत बहुत स्वागत है आरती जी हमारे मुस्कान इंडिया न्यूज़ में, और हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, तो एक बार पूरा परिचय बताइए आप। मैं आरती चौधरी, मैं एक शिक्षक हूँ। मैंने बीएड किया हुआ है और मैं भी यहाँ पर एक कोचिंग चलाती हूँ, जिसमें कुछ मैं अपनी अर्निंग के लिए भी और कुछ मैं समाज की सहायता के लिए भी काम करती हूँ। आरती जी, क्या लगा, सब कुछ ठीक ठाक सब कुछ संपन्न है, आप क्या लगा कि मैं राजनीति में कदम रखूँ, राजनीति कुछ नहीं देखूँ? जैसा कि आपने बोला कि मैं ठीक ठाक हूँ, लेकिन सब ठीक ठाक तो नहीं है ना। जी जी जी। तो समाज की कुछ बुराइयाँ और कुछ कमियों को देख के ऐसा लगता है कि हाँ, हम जैसे यूथ्स को अगर राजनीति में कदम बढ़ाने से, कदम डालने से अगर वो चीज़ें ठीक हो सकती है, तो मैं हर यूथ को कहूँगी कि आप क्या राजनीति में आए। जी जी। तो क्या क्षेत्र की समस्याएं लगती है जिनसे आपको समस्या लगती है पब्लिक की ज़्यादा? पब्लिक को बहुत सारी समस्याएं फेस करनी पड़ती है। एक्चुअली यहाँ पर अभी हमारे एमएलए राखी बिरलानी जी हैं, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है अब तक, बट जो निगम में है वो काम नहीं हो रहे हैं। जी जी। एमसीडी के लोगों की पेंशन्स, तनख्वाहें इतने टाइम से रुकी हुई हैं, ठीक है। ऊपर से टीचिंग, एक टीचर आप मानते हो, टीचर समाज को बनाता है, आप उनकी ही सैलरी टाइम पे नहीं दे रहे हैं, तो बताइए ऐसा समाज कैसे आगे बढ़ेगा? जी जी जी। तो जो हमारे क्षेत्र में जो रोड को और नाली को लेके, कूड़ेदान को लेके, इनकी समस्या क्या है, एमसीडी प्रॉब्लम क्या है? सफाई नहीं होती है। सफाई कैसे होगी? आप लोग सैलरी टाइम से नहीं दे रहे हो, तो वो लोग काम कैसे करेंगे? उनके घर तो इसी से चलते हैं ना। जी जी जी। तो आपकी मेन तो प्रॉब्लम यहीं से निकल कर आ रही है। पैसा एमसीडी में आता है, लेकिन जाता कहाँ है? तो कभी आप इसके लिए निगम पार्षद या एमएलए के पास नहीं जाते? जाते हैं, बट अब यही है ना, क्षेत्र की समस्या है। वो एक पार्टी से जुड़े होके उस पार्टी के लिए काम नहीं करते हैं, वो लोगों के लिए काम नहीं करते। अच्छा, और क्यों लगा आम आदमी पार्टी ही क्यों चुनी गई आपने क्यों चुनी आम आदमी पार्टी? एक्चुअली मैं ना मैं किसी को फेवर करूंगी, ना मैं विरोध करूंगी, बट दो पार्टीज जहाँ मेरे सामने आती है, एक मुझे ऐसा लगता है कि डिवाइड एंड रूल चलता है, जातिवाद के नाम पर, धर्म के नाम पर वहाँ विभाजन किया जाता है। दूसरा अपना क्या कहते हैं, परिवारवाद सामने आता है। और हम आम आदमी पार्टी में ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप में क्वालिटी है, अगर आप में कुछ करने का जज्बा है, तो आम आदमी पार्टी में आपको मौका मिलेगा। बहुत बढ़िया। हमारे नव युवक और जो हमारी कन्याएं और जो जुड़ी हुई है हमारे चैनल से, उनके लिए आप क्या प्रेरणा देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि आपको पढ़ना चाहिए और बहुत पढ़ना चाहिए, क्योंकि बिना पढ़ाई के ज़िंदगी नहीं है। अगर आप पढ़ पाओगे तो आप बढ़ पाओगे। नहीं, ये पढ़ना लिखना तो देखिए, पढ़ाई लिखाई हर चीज के अपने अपने फायदे और पढ़ाई लिखाई एक संस्कार के लिए माना गया है। संस्कार। उनको मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर आपके हाथ में मोबाइल आ गया है, तो कृपया उसका यूज अच्छे से करें, क्योंकि अगर हमें टेक्नोलॉजी मिलती है, तो टेक्नोलॉजी के साथ कुछ फायदे होते हैं और कुछ नुकसान होते हैं। अगर हम उन नुकसान को लेकर चलेंगे तो हमारे सामने बुराई आएंगी, और अगर हम उसके फायदे देखेंगे तो हम अच्छा कर पाएंगे। परिवार में भी ये बात नहीं पता होगी, लेकिन अंदर से मेरा यही था कि बेरोजगारी इसका एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं होता। वो अपने बच्चों को पाले कि माँ बाप को पाले, या क्या करे क्या ना करे, तो ऐसा कोई काम नहीं होता। बेसिक आप हवाओं में काम करते हो, आप बेसिक मुद्दों पर काम नहीं करते हो। मैं आपकी बात को काटते हुए एक बात कहूंगा कि पिछले टाइम के अंदर बात करें तो माँ बाप 100 बच्चों को पाल लिया करते थे। क्या एक बच्चा माँ बाप को नहीं पाल सकता? ऐसा नहीं है, बेरोजगारी इसका बड़ा कारण है। पहले महंगाई भी इतनी नहीं थी। क्या संस्कार कहीं ना कहीं जिम्मेदार नहीं है? क्या पेरेंट्स कहीं ना कहीं जिम्मेदार नहीं है? क्या बच्चे कहीं गलत लाइन पे जा रहे हैं, वो जिम्मेदार नहीं है? ये सब चीजें सबसे ज्यादा प्रभाव वातावरण का पड़ता है, और हमारा वातावरण में ही इतनी सारी चीजें हैं जो कि बच्चे सीख लेते हैं। जैसा कि आपने बोला कि टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी से भी बच्चे बहुत कुछ गलत सीखते हैं, जिसके लिए पेरेंट्स को थोड़ा अपने आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, और बच्चों को भी लेनी चाहिए। चलिए, बहुत बढ़िया आरती जी, आपने हमें थोड़ा समय का वक्त दिया, और जो है आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हम देखते हैं कि आपके साथ बहुमति जुड़ी हुई है। अगर बहुमति आपके साथ जुड़ी है, पब्लिक आपके साथ जुड़ी है, और आप यहाँ से एक निगम पार्षद या एमएलए किसी पद पे आते हैं, तो सबसे पहले क्षेत्र की कौन सी समस्या लगती है आपको, जिसके आप निवारण करेंगे? पहले तो मुझे सबसे पहले यही लगता है कि यहाँ पर नशा बहुत ज़्यादा फैल रहा है।
छोटे छोटे बच्चे स्मोक करते हुए निकलते हैं, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम नशा है यहाँ पर। अगर ये कम हो जाएगा तो चोरी, छीना झपटी, लड़कियों का बाहर निकलना, ये सारी चीज़ें भी कम हो जाएंगी। क्या कानून व्यवस्था सुस्त है? कानून व्यवस्था थोड़ी सी कमज़ोर है। क्यों? क्योंकि ऐसा है कि वही सारी चीज़ों की, किसी भी हमारे देश के अंदर सारी चीज़ों की जड़ गरीबी है, और गरीबी से बेरोज़गारी, ये सारी ही चीज़ें, अगर ये चीज़ खत्म हो जाएगी तो सारी परेशानियाँ खत्म हो जाएगी। युवाओं को काम नहीं मिलता, धक्के खाते हैं, इधर उधर जाते हैं, एट लास्ट उनको एक चीज़ मिलता है, परेशानी। आजकल मानसिक तनाव इतना बढ़ गया है, मानसिक तनाव उभर कर एक बहुत ज़्यादा आ रहा है इंडिया के अंदर, तो मानसिक तनाव को ओवरकम करने के लिए वो लोग नशा करने लगते हैं। तो मैं यहाँ पे कह दूँ, महिला शक्ति, नारी शक्ति, जो हमारी जो माँ देखेंगे, माँ बहन बेटियाँ भी आगे कदम से कदम बढ़ा रही है और हमारे समाज से जुड़ी हुई है, तो बराबर हमारे साथ जुड़ी है। अब बात करते हैं हम चौधरी साहब से। जी चौधरी साहब, आप जो है आरती जी के साथ जुड़े हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? 4 बातें। नमस्कार। पहले तो मैं कहूँगा सभी को नमस्कार। और मैं जो ये नया पश्चिम बनाया है विधान दिल्ली में महिलाओं के आगे बढ़ाने के लिए, कि महिला सीटें कर दी गई काफ़ी जगह। जी जी जी। तो मैं चाहता हूँ, मेरी छोटी बहन है और एक्टिव भी बहुत है, समाज में काम भी करती हैं काफ़ी। और कई गरीब बच्चे हमारे यहाँ ट्यूशन सेंटर में पढ़ने आते हैं, उनकी फीस भी छोड़ देते हैं कई बार। अच्छा। फीस भी फ्री पढ़ाने बहुत बढ़िया, की कोशिश करती है, बहुत अच्छा कार्य करती हैं। जी जी। तो मैं चाहता हूँ कि ये आगे आए और सभी माताओं बहनों के साथ कदम से कदम मिला के चलें, वो आगे बढ़े, उनको शक्ति दे, उनको भी शिक्षा देंगे कि आगे बढ़ो। महिलाओं का देश है, महिला आगे बढ़ेंगी तभी नहीं आगे बढ़ेगा। चलिए, बहुत बढ़िया दोस्तों, यहाँ पे हमारे साथ जुड़े रहिए। और हम आरती जी के साथ जुड़े हुए हैं और अगली बार तैयारी कर रही है मैडम, फिर इनके साथ हम फिर इनके छोटे छोटे कारनामे दिखाते रहेंगे, समाज सेवा से जुड़े हुए। जब तक के लिए आगे दीजिए। नमस्कार। संजय कुमार श्रीवास्तव, मुस्कान इंडिया न्यूज़, दिल्ली। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों के सामने बस यही निवेदन है कि अभी हमारे यहाँ कोरोना नहीं गया है, तो कीप सेफ, कीप डिस्टेंसिंग, और आप लोग हमेशा हाथ धोते रहिए, स्वच्छ रहिए, अपने आसपास के लोगों से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रहिए, मास्क लगाइए, और आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।